अब प्रश्न नंबर 11, आकृति में ए बी ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई है। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी बी सी भुजा बढ़ा दी, उस पर ये कोई बिंदु ई है। यदि ए डी बी सी पर समकोण है और ई एफ जो है वो ए सी पर समकोण है, तो सिद्ध ये करना है कि ए बी डी यानी ये वाले जो त्रिभुज हैं ये ई सी एफ इस त्रिभुज के समरूप है। तो पहले स्टेप में दिया है में क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है हमें यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसकी उत्पत्ति पे चलते हैं सीधा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये कि यहाँ त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में देखिए क्या है कि कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी ए सी के बराबर दे रखी है और समान भुजाओं का सम्मुख कोण, क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया है और यहाँ लिखेंगे समान त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कि कोण एफ समकोण दे रखा है ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर कोण ए डी बी, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। जब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में जब दो दो कोण बराबर हो ही गए, यानी ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर है 90 के हैं और ये कोण इसके बराबर है, तो जब दो कोण इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, समरूप होगी। कोण से नियम के अनुसार कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। आगे प्रश्न नंबर 12, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं जो है ए बी पी क्यू के समानुपाती है, बी सी क्यू आर के समानुपाती है तथा माध्यिका ए डी पी एम के समानुपाती है। और सिद्ध ये करना है कि पूरी त्रिभुज ए बी सी और पूरे त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुजें हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर माध्यिका ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, क्योंकि समानुपाती दे रखी है तो इस तरह से हम इनके अनुपात बराबर रख सकते हैं।
और सिद्ध करना है आपने कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब उत्पत्ति में हम ये कहें क्योंकि AD भुजा BC की माध्यिका है, इसलिए BD जो है वो BC का हाफ हो गई। और इसी प्रकार QM जो है वो QR का हाफ होगा, क्योंकि माध्यिका क्या करती है कि सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में कर देती है, आधा आधा कर देती है। तो BD जो है BC की हाफ होगी, QM जो है वो QR का हाफ हो गया। अब देखिए कि BD बाई QM किसके बराबर होगा, 1/2 BC बाई 1/2 QR। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से BD बाई QM किसके बराबर आ गया, BC बाई QR के बराबर। अब जो हमें दे रखा है उसमें BC बाई QR को BD बाई QM से रिप्लेस कर देते हैं, इसे 1 और इसे 2 मान लेते हैं। तो 1 व 2 से AB बाई PQ और BC बाई QR को मैं लिख देता हूँ BD बाई QM और लास्ट वही लिख देते हैं AD बाई PM। तो यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया, AB बाई PQ BD बाई QM बराबर AD बाई PM। अब ये तीनों भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो ये जो त्रिभुज ABD, यहाँ से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अगर ये समरूप है, लेकिन सिद्ध तो हमें बड़ी करनी है, तो अगर ये समरूप है तो कोण B जो है किसके बराबर होगा, कोण M के बराबर होगा। कोण B बराबर कोण Q के बराबर होगा, कि अगर समरूप है तो कोण B कोण Q के बराबर है, तथा AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। AB बाई BC AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। अब ये दो कंडीशन देखिए कि बीच का कोण इक्वल है और इनके अंतर्गत भुजाएं जो वो क्या है, समानुपाती है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से अतः भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज PQR की। तो इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। ये भुजाएं समानुपाती दे रखी है, इसमें BC जो है वो BD का BD जो है वो BC का हाफ और QM है वो QR का हाफ है। तो ये हाफ हाफ वाला रेशियो निकाल के इसमें बीच में रख दीजिए। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है छोटे वाली, ये समरूप सिद्ध हो जाएगी। अगर ये समरूप सिद्ध हो गई तो ये कोण इक्वल हो जाएगा, और इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात जो हमें बराबर दे रखा, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा और ये त्रिभुज जो है समरूप सिद्ध हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा
BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी ये वाला जो कोण है कोण BAC के बराबर है। कोण BAC जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है इस कोण के बराबर है। तो ये सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो पहले तो देखिए कि ABC को और ADC दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करते हैं, उसके बाद ये चीज़ हो जाएगी। तो बाकी यहाँ पर दिया है क्या, एक त्रिभुज इसमें और ये है, और ये सिद्ध करना है। अब इसकी उत्पत्ति लिखिए। उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में कोण A बराबर कोण D दिया है और कोण C जो है कोण C के बराबर है। उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुजों में। अब देखिए जब दोनों कोण इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो यहाँ से कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC की। तो यहाँ पर CA बाई CB बराबर क्या होगा, CA बाई CB बराबर होगा CD बाई CA। क्योंकि इसको आपने बड़ी ध्यान से ये कंडीशन लगानी है कि CA बाई CB इज इक्वल टू CD बाई CA। तो समरूपता के हिसाब से आपने उसी ऑर्डर में ही त्रिभुजें लिखनी है, तो उसी हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ से इसका कारण भी देना है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अब देखिए CA की संगत कौन सी CD और CB की संगत कौन सी CA। तो यहाँ इन समरूप त्रिभुजों की ये जो चीज़ है ध्यान से आपने देखना कि कौन सी किसकी संगत है। अगर यहाँ उल्टा लिख दिया तो ये सिद्ध नहीं होगा। अब आगे देखिए इसका कारण दे दीजिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की वजह से ये चीज़ आई है। अब CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD अर्थात CA² बराबर CB इंटू CD। ये चीज़ तो सिद्ध करनी थी। आगे 6.3 प्रश्नावली का 14th क्वेश्चन देखिए।
कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, PQR दूसरी त्रिभुज है, AD इसकी माध्यिका है और PM जो है PQR की माध्यिका है। और ये कहता है कि AB PQ के समानुपाती है, AC PR के समानुपाती है तथा AD PM के समानुपाती है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि AB बाई PQ बराबर AC बाई PR बराबर AD बाई PM। सिद्ध हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। 12वां क्वेश्चन भी कुछ इसी शक्ल का था, लेकिन दोनों में अंतर है। उसमें हमें AC बाई PR की बजाय BC बाई QR दिया हुआ था, और अब जो है हमें क्या दे दिया इसने, AC बाई PR दे दिया उसकी जगह पर। अब देखिए हम क्या करेंगे कि AB बाई AC AB बाई PQ बराबर AC बाई PR तो दिया है। अगर हम किसी तरह से एंगल A एंगल P के बराबर सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम लगा देंगे और ये दोनों समरूप हो जाएगी। तो इसी टारगेट पर चलने के लिए हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना में हम DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB तथा M1 पैरेलल टू PQ, पैरेलल में समांतर, इसके समांतर हमने बनाई। अब इसका प्रूफ देखिए। उत्पत्ति में अब क्योंकि ये समांतर है, D इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि DE समांतर है AB की तथा D BC का मध्य बिंदु है। इसलिए E AC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि BPT यही कहती है कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो जिस अनुपात में ये होगी उसी अनुपात में ये होगी। तो ये अगर इसका मध्य है तो ये भी इसका मध्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि BPT द्वारा। इसका मतलब अब त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज CBA में क्या है, देखिए CD बाई CB बराबर CE बाई CA। ये किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर, क्योंकि CD CB का आधा है और CE CA का आधा है तथा कोण C के बराबर है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब कि त्रिभुज CDE समरूप है त्रिभुज CBA के। अगर ये समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। इसका मतलब CD बाई DB बराबर CE बाई CA बराबर AD बाई AB होगी, जो किसके बराबर होगी? 1/2। इसका मतलब AD जो है वो AB का आधा होगी। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ये AB की आधी है। और अब हम लिखेंगे इसी तरह। अब देखिए सवाल मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा चलेगा इसलिए जगह चाहिए हमें। इसी तरह
जैसे ED जो है वो AB का आधा है, इसी तरह से NM जो है वो PQ का आधा है, NM जो है वो 1/2 तो PQ है। ये पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसी तरह से लिख के आप आगे करते हैं। यहाँ से PQ बराबर 2NM, इसी तरह से यहाँ से भी हम कह देते हैं कि AB बराबर 2ED। अब देखिए हमें दिया क्या है, अब दिया है हमें कि AB बाई PQ बराबर AC बाई PR बराबर AD बाई PM। यहाँ से AB को मैं क्या लिखूंगा, 2ED, और PQ को मैं लिख देता हूँ 2NM। AC जो है वो AE का डबल है, इसे मैं लिख देता हूँ 2AE। इसी तरह से PR को मैं लिख देता हूँ 2PN, और लास्ट वाला ऐसे का ऐसे रखता हूँ AD बाई PM। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, AD बाई NM बराबर AE बाई PN बराबर AD बाई PM। देखिए ED बाई NM, AE बाई PN, AD बाई PM। इसका मतलब ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल दोनों क्या होगी, समरूप होगी। इसका मतलब ट्राइंगल ADE समरूप है ट्राइंगल PMN के। अगर ये समरूप है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण DAE बराबर है कोण MPN, और इसी प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण BAD बराबर होगा कोण QPM के। अब अगर ये एक मान्य और इसी समीकरण दो मान्य, 1 और 2 को जोड़ दें तो 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा कि कोण DAE प्लस कोण BAD किसके बराबर होगा, कोण MPN प्लस कोण QPM। अब ये देखिए DAE और दूसरा BAD, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, कोण A, और इसी तरह से ये दोनों मिलकर के कोण बनेगा P। कोण A बराबर कोण P तथा AB बाई PQ बराबर AC बाई PR, ये दिया है। ये कोण इक्वल हो गए और ये भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले तो एक कंस्ट्रक्शन कर ली, इसको इसके समांतर, इसको इसके समांतर। समांतर करने के बाद ये वाली जो त्रिभुज है इसको पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दीजिए। समरूप सिद्ध करने के बाद ये इसका आधा आ जाएगा और ये इसका पूरे का आधा है। तो इस तरह से ये हम निकाल लेंगे दो वैल्यूज AB और PQ की। AB निकालेंगे हम
दो ED के बराबर और PQ निकालेंगे 2 MN के बराबर। तो ये AB और PQ की वैल्यू रख देंगे, AC को 2 AE रखेंगे और PR को 2 PN रखेंगे। ये रखने के बाद देखिए क्या होगा कि ये वाले ट्राइंगल इस ट्राइंगल के समरूप हो जाएगी। अगर ये समरूप हो जाएगी तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और ये भुजाएं समानुपाती है। अगर ये भुजाएं समानुपाती है तो भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा लग के ये समरूप सिद्ध हो जाएगी। अब 15वां क्वेश्चन, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए एक स्तंभ दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, और ये एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो स्तंभ है इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, और इसको मीनार को मैं नाम दे देता हूँ PQ, और इस बिंदु का नाम दे देता हूँ O। तो यहाँ माना AB बराबर 6 मीटर, ये स्तंभ है, और PQ एक मीनार है। अब त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OPQ में कोण O जो है वो कोण O के बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, और कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही ऊर्ध्वाधर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर खड़े हैं। इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज AOB समरूप होगी त्रिभुज POQ की। इसलिए समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो PQ बाई AB बराबर OQ या QO बाई BO। अब देखिए PQ हमें फाइंड आउट करना है, और AB कितना है, 6, QO 28 है, और BO 4 है। तो यहाँ से PQ बराबर 28/4 गुणा 6, 4 एकम 4, 4 7 28, 7 6 42। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD और PM ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। ABC PQR के समरूप दे रखी है। सिद्ध ये करना है कि AB बाई PQ बराबर AD बाई PM। तो पहले यहाँ से यहाँ तक ये तो दिया है, आपको लिखना है, आपने दिया है ये, और सिद्ध करना है ये।
अब इसकी उत्पत्ति देखिए। अब ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम। तो अगर ये सिद्ध करना है तो हम किसी तरह से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर समरूप सिद्ध कर देते हैं तो देखो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, और ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलो इनको सिद्ध करते हैं। इनको सिद्ध करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमें दे रखा है। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर ये समरूप है तो ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर। अब इसे समीकरण 1 का नाम दे दें। अब यहाँ से बी डी देखिए, बी डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी होगा, क्योंकि ए डी इसकी माध्यिका है। और इसी तरह से क्यू एम जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर होगा, क्योंकि ए डी बी सी पर माध्यिका है। ए डी बी सी की माध्यिका है। इसी तरह से यहाँ पर रीजन दे दें कि पी एम जो है क्यू आर की माध्यिका है। अब देखिए कि यहाँ से बी सी को मैं क्या कह सकता हूँ, 2BD कह सकता हूँ, और क्यू आर को क्या कह सकता हूँ, 2QM कह सकता हूँ। इसे पूरे को 2 का नाम दे दें, 1 और 2 से। 1 है, 2 से क्या आएगा, ए बी बाई पी क्यू। बी सी को कह देते हैं 2BD, और क्यू आर को कह देते हैं 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इसे 3 का नाम दे दें। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, इसमें क्या होगा कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है, ये लिख देंगे आप। तथा ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एम। ये कहाँ से आया, 3 से। और ये क्या होगा, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर ये समरूप है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम। हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यहाँ इस कोने पर एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाएं,
और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करने के लिए घंटी का बटन आएगा, उसे दबाएं और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। मेरे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।